नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर एक ऐसा दिन जिसको भोपाल के लोग तो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। भोपाल में वर्ष था 1984। 1984 की जो 3 दिसंबर की जो रात थी, यानी 12 बजे से लेकर पूरा दिन जब गुजरा तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। भोपाल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। वो दुर्घटना थी यूनियन कार्बाइड, एक बड़ी कंपनी जिसमें से गैस रिसाव हुई, जहरीली गैस थी। रात को 12 बजे से लोगों को तकलीफ़ें शुरू हुई और मौत के आगोश में कई लोग समा गए। चारों तरफ लाशें बिछ गई और लोग आज भी परेशान हैं। और इन्हीं सब बातों पर आज मैं बात करूंगा भोपाल गैस राहत अधिवक्ता प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से। इनसे मैं बात करने क्यों आया हूं, पहले वो भी मैं आपको बता दूं। ये वो सब लोग हैं जो यहाँ पर उन लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं जो लोग इस दुर्घटना में परेशान हुए, इंजर्ड हुए, उनके परिवार के लोगों ने अपने लोगों को खोया। उन लोगों के लिए यहाँ पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर जानकारी किसी के पास होती है तो वो होते हैं वकील, और ये वही लोग हैं। मैं इनसे आज चर्चा कर रहा हूं और आप भी समझने की कोशिश करिएगा कि जो लोग हैं वो आज भी इस हालात में कितने परेशान हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप आज बरसी है, 36वीं बरसी है। किस तरह से लेते हैं इस 36वीं बरसी को? क्यों आज का दिन लोग नहीं भूल पाए अभी तक? देखिए, मैं भोपाल गैस पीड़ित अधिवक्ता प्रकोष्ठ का सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आप पूछा है कि आपने कि लोग क्यों नहीं भूल पाए, क्योंकि ये त्रासदी एक ऑल वर्ल्ड लेवल की त्रासदी थी और बड़ी महामारी जैसी त्रासदी थी। और ऐसी त्रासदी भगवान करे कि कभी कहीं ना आए, क्योंकि इसमें जो जनहानि हुई है ये उसकी भरपाई कर पाना तो संभव है ही नहीं, ना शासन को ना प्रशासन को, क्योंकि ये इसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की मौत एक ही रात में 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि जब गैस रिसन हुआ और लोग समझ नहीं पाए कि ये है क्या, और भगदड़ भगदड़ पूरी भोपाल में मची और उसमें लाखों हजारों लोगों की जान गई। उसके बाद आज दिनांक तक, क्योंकि जो मुआवजा राशि हमें मिल रही है, 36 वर्ष पूर्ण हो गए, मगर न्याय आज दिनांक तक हमें प्राप्त सही मायने में नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आप तो सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिवक्ता आप हैं और लोगों की परेशानियों को बहुत करीब से आपने देखा होगा। किस तरह के पेशेंट आपने देखे, किस तरह के मजबूर लोग आपने देखे, किस तरह के पीड़ित लोगों से आपकी मुलाकातें हुई इन कई सालों में? आईसीएमआर की रिपोर्ट 1986 तक चली, उसके बाद वो बंद कर दी गई और सही मायने में एक शोध नहीं हो पाया कि गैस रिसन से एक्चुअली कितने प्रकार की बीमारियां लोगों को हो रही। आई इफेक्टेड हुई, हमारे फेफड़े इफेक्टेड हुए और उससे बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता चला गया। और उसके लिए हम 5(2)C A B C कैटेगरी यहाँ बनाए गए। उसके बाद जिस समय जब हमारा मेडिकल परीक्षण कराया गया गैस पीड़ित का, उस समय उनको वो बीमारी नहीं थी, मगर उसके बाद वो बीमारी, क्योंकि गैस रिसन की गैस सांस के माध्यम से हमारे अंदर गई, फेफड़े में गई। हमारा रेजिस्टेंस उस समय ठीक रहे, उस समय नहीं, मगर 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद वो व्यक्ति पीड़ित होता चला गया। और उसको उस राशि का, क्योंकि जब ट्रीटमेंट के पर्चे उसके पास है, उसके आधार पर भी मुआवजा राशि प्राप्त होनी चाहिए थी। लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती कर दी गई कि हमको 25,000 में, हमको 50,000 में, हमको 1 लाख में तोला गया। आज कैंसर और किडनी के जो प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसमें लाखों रुपए का इलाज होता है, तब संभव है कि हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकें। परंतु हमें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, उसमें से हमें जो राशि पहले प्राप्त हो चुकी है वो काट ली जाती है। तो 1.5 लाख रुपए में क्या हमारा कैंसर का इलाज संभव है? किडनी का कम से कम विदिन 6 मंथ से आज तक अभी केंद्र शासन से पैसा नहीं आया। अवार्ड हो चुका है, किडनी पीड़ित है, परंतु सैंक्शन राशि नहीं वहाँ से आ रही। तो कुल मिला के आज की स्थिति यह है कि एक मजाक के रूप में मैं तो यही कहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को भी अवगत कराना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों को आप जिस मद में राशि दे रहे हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे कैंसर हो या 5(2)C हो,
क्योंकि जो पीड़ित है उसे आप पैसा दे रहे हैं तो उसको मुआवजा अतिशीघ्र प्रदान हो, ताकि वह समय रहते अपना इलाज करा सके और अपने जीवन को सुखमय तो नहीं जी सकता परंतु कुछ हद तक तो अपने सुख खुशी अपने महसूस कर सके। देखिए, ये दर्द है उन लोगों का जो पीड़ित हैं। बीमारी आज है, मुआवजा कई सालों बाद मिलेगा, किस काम का। सरकार से गुहार है, ऐसे लोगों की जल्द मदद करे, दिखावा ना करे। 36वीं बरसी पर कई नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दिया लगा रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं वो खुद फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन लोगों को सही मायनों में सहारा दीजिए, उनके लिए काम कीजिए। जो गैस राहत के नाम पर आप जो राशि मुआवजे के नाम पर दे रहे हैं वो समय पर दें। और भी कई भ्रांतियां हैं सर, कुछ बीमारियों के लिए तो इलाज बता दिया गया, लेकिन ऐसे कई और भी पीड़ित थे जिनको कई दूसरी तरीके की बीमारियां हुई, वो भटकते ही रहे। उनका क्या दर्द है? उनका दर्द तो वो गैस पीड़ित ही समझ सकता है और हम अधिवक्ता समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि श्वास के माध्यम से, सांस के माध्यम से सभी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। शरीर में आई बीमारी, हम गैस पीड़ित हैं, जब हम गैस पीड़ित हैं तो जो बीमारी हमें है वो गैस रेशन से ही है, हम इसको सिद्ध कराते हैं, परंतु वो कई चीज़ें टाला मटोली कर दी जाती है और उसको गैस रेशन से संबंधित नहीं है यह कह करके उसको नहीं दिया जाता है। तो ये गैस पीड़ितों का दुर्भाग्य है, क्योंकि आज आप भी कह रहे हैं कि 36 वर्ष हो गए, जो मर गए हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, परंतु जो जिंदा हैं, हाँ, अगर हम उनके सही मायने में सेवा कर लें और उनको मुआवजा मिल जाए तो हो सकता है कि हमारी आने वाली और जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित हो जाएं और इस महामारी जो बीमारी, जो घातक बीमारियों से, हम गैस रेशन के प्रभाव से हमें जो हो रही हैं उससे हम बच सकें और हमारे परिवार भी बच सकें। चलिए, मैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम सर? मैं वसंत शर्मा, एडवोकेट। सर, आज 36 बरस बीत गए, एक ऐसी विपदा भोपाल वासियों के ऊपर अचानक से आ गई जिसका उनको आभास तक नहीं था, पता तक नहीं था कि भोपाल में आखिर चल क्या रहा है। जब दुर्घटना हो गई तब सरकारें सामने आई और दिखावे तो खैर हर सरकार ने किए, लेकिन सही मायनों में जो पीड़ित हैं वो आज भी पीड़ित हैं। सर, आप लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की बल्कि राष्ट्र की सरकार को ये अपनी गैस पीड़ितों की वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये वाकई में, जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने भी कहा, कि ये दुर्भाग्य भी है और क्रूर मजाक है। उस राष्ट्र के द्वारा भारत राष्ट्र को सौंपी गई ऐसी भयानक बीमारी जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। यहाँ की जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो रिसर्च की, उसके आज तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। इवन ये है कि आप इसकी तुलना है जो है हिरोशिमा नागासाकी में जो बम विस्फोट हुए थे, परमाणु विस्फोट, उसके लगभग बराबर है। आज भी जो है ये 3rd जनरेशन चल रही है भोपाल की पब्लिक की, और तीसरी पीढ़ी में भी वो बीमारियां वंशानुगत रूप से आ रही हैं। लेकिन शासन इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं, ना कोई वैज्ञानिक इस बात पे कोई शोध कर रहा है। ICMR ने एक शोध किया, बहुत जोरों पे प्रोजेक्ट किया है, कम से कम नहीं समझिए कि मैंने भी उसमें काम किया हुआ है, तो करीब जो है यहाँ 36 प्रोजेक्ट चल रहे थे उस समय। 36 में से ज़्यादातर प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए, सिर्फ मात्र एक प्रोजेक्ट चल रहा है कैंसर रजिस्ट्री का, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर शायद शासन को ये लगा, या ये समझिए कि वोट की राजनीति कह लें या कुछ भी, कि उन्होंने कैंसर पीड़ितों को उसमें उस समय समाहित किया और कैंसर और किडनी पीड़ितों को मात्र 2-2 लाख रुपए की बंदर बांट वाली, मतलब जैसे कहते हैं कि रोटी का टुकड़ा फेंकने वाली बात, कि पब्लिक को शांत कर दो कैसे भी करके, और वही हुआ। और दूसरा मजाक, अभी पिछले दिनों हमारे गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा कि साहब हमसे फिर से जो है गैस पीड़ितों को जो है, जो विधवाएं हैं, उनको 1-1 हज़ार रुपये की पेंशन के लिए कोशिश करेंगे। पहले मिलती रही 1,000 रुपये, लेकिन आप ये देखिए कि ये कितना क्रूर मजाक है कि 1,000 रुपये में क्या एक परिवार का महीने भर का राशन आ सकता है? आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसको कोई मुआवजा नहीं दे रहे, कोई ऐसी राशि आपने सम्मानजनक राशि नहीं दी जिसको आप मुआवजा कहते हैं। मुआवजा कहते जरूर हैं आप, लेकिन वो टुकड़ा है। मुआवजा होता है जैसे अमेरिका ने दिलवाया ब्रिटेन से, वहाँ के एक नागरिक को 58 करोड़ रुपए मिले एक व्यक्ति की मौत पे।
और ये उसी देश के द्वारा, अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, वो आज की तारीख में भी इस भारत राष्ट्र को जो क्यूरेटिव पिटिशन लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस बात के लिए एग्री नहीं है कि कम से कम उतना ही मुआवजा दे दे। वो आज भी अपने 1 लाख पे अड़े हुए हैं, वो देना ही नहीं चाहते। और ये हमारे राष्ट्र की, बल्कि हमारी सरकार की फेल्यूर है कि वो अपने पक्ष को ढंग से नहीं रख पाई, जिसका मुआवजा हमारे भोपाल की गैस पीड़ित जनता भुगत रही है। देखिए, यहाँ पर आपको सीधे तौर पर साफ शब्दों में वकील साहब ने बताया कि हमारी सरकारें फेलुअर हुई हैं, मतलब अपना पक्ष रखने में सरकारें फेल हो गई। एक बाहर की कंपनी, अमेरिका की कंपनी एंडरसन जो है, पहले तो उनको कूटनीतिक तरीके से देश से बाहर पहुंचा दिया गया, बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त हुआ। देन उसके बाद जो सरकारें आई, कोर्ट में जो केस चले, और तमाम सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई सही से, और उसका खामियाजा गैस पीड़ित भुगत रहे हैं। और भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी गैस पीड़ितों के हालात तो जस के तस बने हुए हैं। आप भी रोज़ उनकी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, पर क्या लगता है किन मायनों में उनको मदद मिली? देखिए सर, गैस पीड़ितों को जो आज मदद दी जा रही है, मेरे जैसे 2 साथियों ने कहा कि ये एक मजाक बना के रख दिया। वाकई ये एक मजाक है। अभी आप देखें कि अगर किसी बड़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी जनरल आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, वो कोई पार्टी से अगर संबंधित है, तो सरकार फौरन उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी देती है। यहाँ गैस पीड़ितों के लिए, किसी परिवार के लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई उनके लिए मुआवजा जो भी दिया गया वो ऐसा मुआवजा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप देखें, गैस पीड़ितों के लिए जो हॉस्पिटल सरकार ने खोले गए हैं, वहाँ आज भी गैस पीड़ित धक्के खा रहे हैं। इलाज के नाम पे उनको कुछ चंद गोलियां दे दी जाती हैं और घर रवाना कर दिया जाता है। आज उनके घरों में अगर देखा जाए तो बहुत ही गरीबी की हालत है वो, और गरीबी की हालत सिर्फ इसलिए है कि वो अपना सारा पैसा, सारा अपना घर का मामला वो इलाज पे खर्च कर चुके हैं। तो अब उनके जीवन यापन के लिए सिर्फ सरकार की तरफ वो आंख उठाकर देखते हैं, और सरकार जो है वो मुआवजा तो देती है, काम भी करती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करती जितनी उचित मात्रा में उनको मुआवजा दिया जाए। ईमानदारी से काम नहीं हुआ, हम यूँ कहें। मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें हमारी जो न्यायपालिका है वो अगर सतर्क तरीके से, सजग तरीके से अगर इस मामले में कदम उठाए तो गैस पीड़ितों के जो केसेस आज भी पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग है, 36 साल हो गए, 36 साल से केस पेंडिंग है, उन पर अगर तुरंत सुनवाई की जाए तो उनको उचित मुआवजा मिल सकता है गैस पीड़ितों को। देखिए, ये इसे आप विडंबना ही कहेंगे कि 36 साल से लोगों ने केस लगा रखे हैं, लेकिन आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वे ऐसे मामलों में अपनी सक्रियता दिखाएं और उन मामलों को जल्द खोलें और उनका निराकरण करें। और भी यहाँ पर मेरे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? कई सरकारें आईं, कई गईं, वर्तमान में जो सरकार है उससे क्या गुजारिश करना चाहेंगे ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सके? पहले तो मैं आपके चैनल राष्ट्र आजकल के माध्यम से गैस से भी जो खतरनाक बीमारी कोविड कोरोना वायरस 19 से जो उसमें हमारे गैस पीड़ित भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो आंकड़ा भोपाल में आया था उसमें सर्वाधिक गैस पीड़ित ही खत्म हुए हैं, जो कि फेफड़ों की बीमारी से संबंधित था। प्राइमरी स्टेज पे उन पे कोरोना वायरस का सेकेंडरी वार होगा, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई और सरकारी अस्पतालों में हुई है, और सब लोकल भोपाल के क्षेत्रीय निवासी थे। अब जैसे कि 36 साल से न्याय मिला नहीं है, मजाक हुआ, जैसे हमारे अधिवक्ता वतन भाई ने बताया, माधव जी ने भी बताया, अदर भाई ने भी, कि एक मजाक तो ये 36 साल से जो हो रहा है एक नया मजाक और हुआ इसमें। अभी जैसे उस समय क्या होता था, जैसे 56 वार्ड प्रभावित थे तो 36 वार्डों में पैसा बांटा गया और बाकी को अप्रभावित वार्ड घोषित किया गया। आप तो उसके तहत अभी जो पैसा बटा है, जैसे कि जो मजाक जो हो रहा है, जैसे आजकल आधार सब जगह कंपलसरी कर दिया है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करी है हमारे अधिवक्ता भाइयों ने, सभी के साथ हुआ है कि अकाउंट्स, जैसे अपन पार्टी हमारे पास आई, हमने उनसे कागज़ लिए तो उसी अकाउंट में पैसा जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यदि आपने आधार दिया तो आधार कार्ड को ही आपका अकाउंट नंबर माना जाएगा, और आपका यदि करंट अकाउंट है, 2 सेविंग है, तो वो जिसको रैंडमली सिलेक्ट कर ले उस अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो हमको कई वकीलों के साथ भी मजाक होता है कि हम क्लाइंटों के साथ वेट करते हैं, पूछा करते हैं यार भैया पेमेंट आया नहीं आया, नहीं आया, पेमेंट आया महीना हुआ होता है, वो पता ही चल रहा है किसी की अब्दुल्लागंज ब्रांच है वहाँ पैसा चला गया, किसी की मतलब मारवाड़ी की रोड है तो भेल क्षेत्र में चला गया। ऐसे कई प्रकरण अभी कुछ आए हैं सामने। तो ये एक मजाक ही है, और जैसा आपने बताया कि
सरकार से हम कहना चाहेंगे 36 साल हो गए, सरकारें आई, सरकारें गई, शासन बदले, लेकिन नीतियाँ नहीं बदली। जो नीतियाँ 36 साल से बनी हुई थी वही नीतियाँ पुनरावृत्ति होकर वो चालू हो गई हैं। अब आप देखें कि जैसे भेल क्षेत्र को 56 वार्डों का जो पैसा आया था, ईडी को उस समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय जो भी उस समय बात हुई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भेल क्षेत्र के, उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ क्या भेल क्षेत्र में सब लोग सुरक्षित है क्या? गैस का प्रभाव हुआ था भेल क्षेत्र में, मतलब वहीं से क्रॉस होके गई है, गांधीनगर सब जगह हुआ है। लेकिन ईडी साहब का ये कहना था कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित हैं या गैस नहीं लगी। उस बात को लेते हुए 56 में से 36 वार्डों को प्रभावित किया गया। उसके बाद रहा पेंशन वगैरह, तो पेंशन शुरू में मामलों में दिए गए, भुगतान किए गए पेंशन के 60,000 रुपये लमसम दिया गया, फिर 1,000 रुपये के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब लिहाजा पेंशन की अब घोषणा हुई है कि हम कोशिश करेंगे। अरे साहब कोशिश क्या, मतलब आप तो तत्काल बैठे हैं, 1 साल हो गया है और उसको आप बंटवाएं। और रहा बात पुनर्वास का, तो एक विधवा कॉलोनी गैस पीड़ितों के लिए बनाई थी, उसका भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, उसका 1 रुपये जलकर जमा होता है। और उसके बाद एक कैटेगरी आई थी 52D, जिसके अंदर यदि 35-40 आपको मिले तो आप पेंशन के पात्र हैं, और आपको यदि 25,000 मिले तो आप पेंशन के पात्र नहीं हो। और वही 25 वाले यदि कैंसर किडनी से पीड़ित हैं तो वो पेंशन के पात्र हैं, और बाकी 25 वालों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह कैंसर और किडनी के प्रकरणों को प्राथमिकता से भुगतान किया गया है, उसी तरह आंखें, जबकि न्यायालय सिर्फ आंखों की कॉर्नियल ओपेसिटी और 6/6 जो भी उनका विजन रहता है उसके आधार पर कुछ प्रकरणों में भुगतान किया है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसकी PFT एबनॉर्मल है, उसको भुगतान करना है। सिर्फ आप आज से 15-20 साल पुराने प्रकरण देखें, PFT के आधार पर, एबनॉर्मल PFT के आपको प्रकरण देना है, आपने क्लेम भरा है, आपको भुगतान करना है। तो वो एक बंदिश लग गई है। ऐसा लगता है जैसे कि गैस पीड़ितों का पैसा न्यायालय में तो सुरक्षित है, अभी लगभग अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन 3,500 करीब जितना भी करोड़ों में पैसा है वो सुरक्षित न्यायालय के थ्रू है। यदि वही पैसा नगर निगम के हाथों बांटा जाता तो आज वो पैसा सुरक्षित नहीं होता। तो अभी भी एक चांसेस है, यदि पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, 5-6 कोटे लगती थी AWC की, आज सिर्फ 1 कोटे और प्रकरण बहुत भयंकर तरीके से लंबित हैं, बहुत प्रकरण लगते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो AWC की कोटे बढ़ाई जाएँ। डिप्टी कमिश्नर साहब पहले 36 वार्डों के कम से कम एक डिप्टी कमिश्नर 3-4-5 वार्ड देखता था, 5 बैठते थे, अब मात्र 1 के ऊपर बाहर है, और पेंडेंसी बढ़ रही है, लोगों को भुगतान देर में मिल रहा है। और अब तो ये है गैस पीड़ितों का दर्द जो यहाँ पर हमने इन वकीलों के माध्यम से जाना। ये अधिवक्ता संघ है, भोपाल गैस राहत अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, और उन्हीं के सब पदाधिकारी यहाँ पर हैं। ये असली दर्द जानते हैं उन लोगों का जो आज दर्द में जी रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, क्यों ना इन मामलों को जल्दी निपटाया जाए। 36 बरस गुजर गए, किसी की तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। कोरोना काल में जो लोग काफ़ी इन्फेक्टेड थे, जिनको संक्रमण तो था लेकिन कम था, वो कोरोना काल में इस महामारी में चपेट में आ गए, और कहीं ना कहीं जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे केसेस भोपाल में देखने को मिले। सरकारों को दया नहीं आती है, हर बार जो है श्रद्धांजलि देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, और ऐसा फील कराते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। अरे भाई, आप अगर साथ हैं तो सही मायनों में इन जो पीड़ित लोग हैं इनकी मदद करें, दिखावा ना करें। ये सरकार से गुजारिश है मेरी कि आप गैस राहत के नाम पर जो मुआवजा दे रहे हैं वो ज़रा ढंग से दें। और मेरी कोर्ट से भी गुजारिश है कि जो केस पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द निपटाएं, ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनको जिंदा रहते न्याय मिल सके। राष्ट्र आजकल के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे, अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।